आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत के दौरे पर आए मंगोलिया के सदर खुरेलसुख उखना आज नई दिल्ली में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत तमाम इलाकाई और आलमी उमूर पर होगी बातचीत। ग्रैंड अलायंस में इख्तलाफात के आसार। तेजस्वी दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करने में रहे नाकाम। तेजस्वी ने निशान हासिल कर चुके अपने तमाम एमएलए और उम्मीदवारों को पटना वापस बुलाया। भारत ने की शर्म अल शेख में गजा अमन इक़दाम की हिमायत। कहा कि भारत ने हमेशा अमन और इस्तेहकाम के लिए की है मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत। ट्रंप ने भारत को बताया अजीम मुल्क। भारत की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में शुरू होगी अक़वाम मुत्तहिदा की फौज में ताउन करने वाले ममालिक की कॉन्फ्रेंस। 32 ममालिक के फौजी हुक्काम करेंगे शिरकत। और भारत दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत से सिर्फ 58 रन दूर। टीम इंडिया सीरीज 2-0 से जीतने के इरादे से आज उतरेगी मैदान में। और अब खबरें तफसील से। मंगोलिया के सदर खुरेलसुख उखना भारत के 4 रोजा दौरे पर नई दिल्ली में हैं। मंगोलिया के सदर द्रौपदी मुर्मू की दावत पर नई दिल्ली आए हैं और अपने दौरे के पहले दिन मंगोलिया के सदर ने वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने लिखा कि मंगोलिया के सदर खुरेलसुख उखना से उनके भारत के सरकारी दौरे के दौरान मिलना एजाज की बात है। मैं रूहानी अक़दार को मिलने वाले अपने पड़ोसियों और ग्लोबल साउथ के मेंबरों के तौर पर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनकी गर्मजोशी और जज्बात की तारीफ करता हूँ। सदर खुरेलसुख उखना के साथ एक आला सतही वफ्द है जिसमें काबीना के वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सीनियर हुक्काम, कारोबारी और सकाफती नुमाइंदे शामिल हैं। मंगोलिया के सदर आज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और तवक्को है कि दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। मंगोलिया के सदर आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर सेहत जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। भारत और मंगोलिया के दरमियान 1955 से सिफारती ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती और रूहानी अक़दार पर मबनी दिफा, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम, सेहती खदमात और दीगर शोबों में करीबी शराकतदारी है। और भारतीय फौज अक़वाम मुत्तहिदा के लिए फौजी ताउन करने वाले ममालिक के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस UNTCC की मेज़बानी करेगी। ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आज से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज में हिस्सा लेने वाले ममालिक के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अहम किरदार अदा करने वाले 32 ममालिक के आला फ़ौजी अफसरान शिरकत करेंगे। UNTCC एक अहम फोरम है जो ऑपरेशनल चैलेंजेस, उभरते हुए खतरात, बाहमी ताउन, फैसला साजी में शमूलियत और क़याम अमन की हिफाजत को फ़रोग़ देने में टेक्नोलॉजी और तरबियत के किरदार पर बात करने का मौका फराहम करता है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में सबसे ज़्यादा ताउन करने वालों में से एक है। ये कॉन्फ्रेंस भारतीय फ़लसफ़ा वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया एक ख़ानदान है पर मबनी है। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी शिरकत करेंगे। और भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली UNGA में बच्चों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की सख्त तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सरहदों के अंदर बच्चों के साथ होने वाली संगीन ज़्यादतियों से दुनिया को तवज्जो हटाने की पाकिस्तान की कोशिश की शदीद मज़म्मत करता है। निशिकांत दुबे UNGA के इजलास में बच्चों के हुकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के मौज़ू पर भारत की जानिब से बयान दे रहे थे। पड़ोसी पाकिस्तान इसके विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा देश है जो CAA एजेंडे का सबसे गंभीर उल्लंघन करने वालों में से एक है। हम उनकी सीमाओं के भीतर बच्चों के साथ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उनके प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी और हवाई हमले सीधे तौर पर अफगान बच्चों की हत्या और अपहंगता के लिए जिम्मेदार हैं।
बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने कहा कि आलमी बिरादरी 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के हमले को नहीं भूली है, जिसमें 26 बेगुनाह शहरी मारे गए थे। उन्होंने सरहद पार से दहशतगर्दी के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। भारत ने तारीखी गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की है कि ये खित्ते में देरीपा अमन का बाइस बनेगा। वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा कीर्ति वर्धन सिंह ने मिस्र के शर्म अल शेख में मुनक़िद मशरिक़ वस्ता अमन सरबराह इजलास में भारत की नुमाइंदगी की और इस समिट की मुश्तरका सदारत मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की। सरबराह इजलास के दौरान कीर्ति वर्धन सिंह ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर से मुलाकात की और इस दौरान भारत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत का इजहार किया और मिस्र और कतर के किरदार की तारीफ की। भारत ने कहा कि वो मगरबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा बातचीत और सिफारतकारी के रास्ते की हिमायत करता है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि तमाम बकिया यरगमालियों की रिहाई और गजा पट्टी में जंगबंदी के बाद मुनक़िद सरबराह इजलास का मकसद इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को मजीद तक़वियत देना था। भारत ने इस बात का भी इरादा किया है कि उसने मसला फ़िलिस्तीन के तवील मुद्दती और मुनसिफाना हल के लिए 2 कौमी हल की तवील अरसे से हिमायत की है और भारत गजा में देरीपा अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की हिमायत करता है। गजा अमन सरबराह इजलास में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीखी गजा मुआहदे की तारीफ करते हुए कहा कि ये मुआहदा दुनिया को तीसरी जंग अजीम से बचाएगा। उन्होंने कहा कि गजा में जंग बरसों के मसाइब और खून रेजी के बाद खत्म हुई है। And I've heard for years, this is the biggest deal, it'll never happen. For years, long before I ran for office, that this is the Middle East. It's the biggest, most complicated deal. And also it's the place that could lead to tremendous problems like World War III. They always talked about World War III would start in the Middle East. And that's not going to happen. We don't want it to start anywhere, actually, but it's not going to happen. So I just want to thank everybody, and I'll see you in a little while. And in particular, thank you all. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त करार दिया है। कल मिस्र में शर्म अल शेख इजलास में सदर ट्रंप ने भारत को एक अजीम मुल्क करार देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने ये तबसरा गजा में इजराइल और हमास जंग के खात्मे के लिए तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद किया और सदर ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप से गजा के तारीखी अमन मंसूबे की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन पर बात की थी। आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार इंतखाबात से पहले सीटों की तकसीम को लेकर महागठबंधन यानी कि अजीम इत्तेहाद के अंदर फूट पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और कांग्रेस के दरमियान दिल्ली में बातचीत होने वाली थी। ताहम तेजस्वी यादव की कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात नाकाम रही और उन्हें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले बगैर ही पटना लौटना पड़ा। बगैर मीटिंग के तेजस्वी की वापसी से मुबैना तौर पर कांग्रेस और मुकेश सहनी दोनों नाराज हो गए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव जो कल रात देर गए दिल्ली से पटना वापस आए, उन्होंने अपने एमएलए और उम्मीदवारों को वापस बुलाया जो पहले ही पटना में इंतखाबी निशान ले चुके थे और उनसे बात की। मेंबरान असेंबली पटना में राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर दोबारा इकट्ठा हुए। तेजस्वी यादव के इस इकदाम से महागठबंधन में दरार पैदा होती दिखाई दे रही है और इस दौरान बाएं बाजू की जमातों ने भी अपने उम्मीदवारों को टिकट और पार्टी निशान देना शुरू कर दिया है। बिहार में सियासी दर्जे हरारत बढ़ रहा है और बिहार इंतखाबात में महागठबंधन ने सीटों की तकसीम से पहले आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने इस्लामपुर से राकेश कुमार रोशन को टिकट दिया है।
वहीं डॉक्टर संजीव को परबत्ता सीट से मैदान में उतारा गया है, जबकि बोगो सिंह को मटिहनी सीट से मैदान में उतारा गया है। दिल्ली से पटना वापस आने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई उम्मीदवारों को आरजेडी का इंतखाबी निशान दिया और इनमें संदेश सीट से दीपो यादव और मानेर सीट से भाई वीरेंद्र, मसौड़ी सीट से रेखा पासवान और साहिबपुर कमल सीट से लल्लन सिंह और हथुआ सीट से राजेश कुशवाहा के नाम शामिल हैं। बिहार में इंतखाबात से कबल आरजेडी और कांग्रेस के ताल्लुकात में कशीदगी सोशल मीडिया पर भी नजर आ रही है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी और आरजेडी रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने शायरी के जरिए एक दूसरे पर सियासी तंज किया है। मनोज कुमार झा ने कल रात एक्स पर लिखा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटाए और टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, और झा ने इसे हर मौके के लिए मौजू बात करार दिया है। वहीं जवाब में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने भी लिखा है कि पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है और अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है, और अब देखना ये बाकी है कि महागठबंधन में महाभारत होगी या इसकी कश्ती इख्तलाफात के भंवर से निकलकर सीट शेयरिंग का अहम मरहला पार कर सकेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह आज हरियाणा के मानेसर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 41वें यौम तासीस की तकरीबात से खिताब करेंगे और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर की संगे बुनियाद की तकरीब अंजाम देंगे। 1984 में कायम होने वाली इस फोर्स ने मुल्क को दहशतगर्दी और गैरकमालियों के बहरान से बचाने में कलीदी किरदार अदा किया है। NSG भारत की खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स है जो दहशतगर्दी से निपटने और हसास कार्रवाइयां करने के लिए बनाई गई है। दिल्ली NCR में सर्दियों की आमद हो चुकी है और रात को हल्की सर्दी महसूस होती है, जबकि दिन के वक्त धूप राहत फराहम करती है। महकमा मौसमियात ने दर्जे हरारत मामूल पर रहने की पेशगोई की है और ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जे हरारत में 1 से 2 डिग्री तक उतार चढ़ाव आ सकता है। महकमा मौसमियात ने केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है। कर्नाटक, साहिली आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में 17 और 18 अक्टूबर को भारी बारिश मुतवक्के है। IMD के मुताबिक आज से 17 अक्टूबर तक कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र में बिजली के साथ साथ तूफान का अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को खबरदार किया है कि वो साहिली इलाकों में जाने से गुरेज करें। और GST में कटौती की वजह से महंगाई में नुमाया कमी के सबब खुर्दा इफराते ज़र 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर में खुर्दा महंगाई 1.54% तक गिर गई, जो जून 2017 के बाद की कम तरीन सतह है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में खुर्दा महंगाई 0.53% कम हुई। वजारत शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज की वजारत ने बताया है कि सितंबर में खुराक की इफराते ज़र -2.28% रही। वहीं दही इलाकों में अशियाई खुर्दनोश की इफराते ज़र -2.17% और शहरी इलाकों में -2.47% रही। महंगाई में कमी की वजह से GST इस्लाहात हैं, जिसकी वजह से रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया से गाड़ियों तक हर चीज़ की कीमतों में कमी आई है। RBI ने कहा है कि माली साल 2027 की पहली सहमाही में इफराते ज़र 4.5% रह सकता है। मरकज की मोदी हुकूमत ने हाल ही में GST की शरहों में कमी करके आम लोगों को राहत फराहम की है और इस इक़दाम पर मुल्क भर में जिंदगी के तमाम शोबों और गुरोहों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद खुशी का इज़हार कर रहे हैं। GST सेविंग फेस्टिवल ने घरेलू ख़वातीन से कारोबारी मालिकान तक हर किसी में नया जोश और वलवला पैदा किया है और इसी तरह पुणे में ताजिरों और ख़वातीन का कहना है कि वो सेविंग फेस्टिवल से अहम फ़वाइद हासिल कर रही हैं। उन्होंने GST की शरह में कमी के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने GST कटौती का जो नियम अभी लागू किया है, उससे हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि अभी ये फ़ायदे से हमारे जो महीने का किराना खर्चा होता है या फिर हमारे खाद्य के जो भी हम परचेस करते हैं उसमें या फिर कपड़ा खरीदी करते हैं,
तो उसमें ये कटौती लगाने के वजह से हमारे सब मेरे जैसे आम गृहिणी को और ये मेरे जैसे अनेक गृहिणी को इसका फ़ायदे होने लगा। छोटे ट्रैक्टर पे हम देखते हैं 40, 45, 50 हज़ार से लेके और लगभग 1 लाख तक बड़े ट्रैक्टर पे छूट मिली है। और जो किसान 50-55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर खरीदते हैं उनको सीधा 1 लाख रुपए का लाभ मिला। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जीएसटी की शरहों में कमी से ललितपुर के ताजिरों में भी जोशो खरोश है। मोदी हुकूमत की तरफ से ज़राई आलात पर जीएसटी की शरहों में कमी की वजह से जहां किसानों ने बड़े पैमाने पर आलात जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है, तो वहीं मुतवस्सित तबके के ख़ानदान बड़े टेलीविज़न और एयर कंडीशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक आलात खरीदने के लिए शोरूम्स का रुख कर रहे हैं। और ताजिरों का कहना है कि ट्रैक्टर्स और कंबाइन हार्डवेयर्स पर जहां 30,000 से लेकर 2 लाख तक की छूट है, तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स आलात की कीमतों में 5,000 से 20,000 तक की नुमाया कमी की वजह से मार्केट उरूज पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी बचत महोत्सव की जो शुरुआत की है, इसमें काफ़ी चीज़ों की जीएसटी की दर गिराई है। किसानों को जो छूट मिली, छोटे वेरिएंट से आप देखेंगे बड़े वेरिएंट तक जाते हैं तो 25-30 हज़ार से लेकर 55-60 हज़ार तक की छूट किसानों को हमारे मिल रही है। छोटे ट्रैक्टर पे हम देखते हैं 40, 45, 50 हज़ार से लेके और लगभग 1 लाख तक बड़े ट्रैक्टर पे छूट मिली है। हमने पिछले साल अभी 7-8 हार्वेस्टर बेचे न्यू हॉलैंड कंपनी के, तो उस पर 1.5 से 2 लाख रुपए की छूट आई है। जीएसटी कम होने के कारण, दिवाली का डिस्काउंट होने के कारण कस्टमर काफ़ी परचेजिंग कर रहा है। बीकानेर जिला परिषद ऑडिटोरियम में फ्लिपकार्ट के ज़ेर एहतमाम डिजिटल एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मरकज़ी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल इस तकरीब में मौजूद थे, जहां उन्होंने 278 लखपति दीदियों को 2 करोड़ रुपए के कर्ज के चेक पेश किए। मेघवाल ने कहा कि लखपति दीदी स्कीम ख़वातीन को माशी खुद इन्हिसारी के लिए एक नई तहरीक दे रही है। उन्होंने कहा कि जब ख़वातीन बड़े ख्वाब देखेंगी तो मुआशरे उनके साथ आगे बढ़ेगा। राजीविका के मुताबिक जिले में अब तक 23,926 ख़वातीन लखपति दीदी बन चुकी हैं। फ्लिपकार्ट वाले भी आए हुए थे, डिजिटल इंडिया से इनको जोड़ रहे हैं, इनको मार्केटिंग उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस तरह का जो एक कार्यक्रम है जो महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा और परिवार की इनकम बढ़ाने भी महिलाओं का जब योगदान होगा तो निश्चित रूप से उनकी इज्जत भी बढ़ेगी और जो डेवलपमेंट होने वाला है वो महिला नेतृत्व करेगी उस डेवलपमेंट का। और नाज़रीन, किसानों को तरक्की की बुनियाद उन छोटे बीजों पर रखी जाती है जो वो अपने हाथ से रखते हैं, और इसीलिए इन बीजों को मज़ीद बेहतर और काबिल एतमाद बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और इसीलिए इंडियन सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो कोऑपरेटिव की वजारत का एक ज़ैली इदारा है, किसानों को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहा है ताकि वो अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। पेश है इस सिलसिले में हमारे साथी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। बढ़ती हुई ज़राई ज़रूरियात, बदलती हुई आबो हवा और बढ़ती हुई आबादी के चैलेंजों के दरमियान मुल्क को मजबूत, ज़रख़ेज़ और काबिल भरोसा बीजों की ज़रूरत होती है, क्योंकि फसल उतनी ही अच्छी होती है जितना बीज। अगर बीज अच्छा हो तो फसल भी अच्छी होती है। मरकज़ी हुकूमत बीजों को बेहतर और काबिल भरोसा बनाने की कोशिश कर रही है, और इसी के नतीजे में इंडियन सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड इस सिमत में मुसलसल काम कर रही है। इंडियन सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एक कसीर रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कोऑपरेटिव मंत्रालय के ताउन से तैयार की गई है, जिसे क्रिप्को, इफ्को, नेफेड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और NCDC जैसे सरकर्दा इदारों ने मिलकर शुरू किया है। इसका मकसद मुल्क भर के किसानों को तस्दीक शुदा, मयारी और देसी बीज फराहम करना है और उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बाख्तियार बनाना है। भारत बीज ब्रांड के तहत ये सोसाइटी बीज तैयार करती है, उन्हें मार्केट करती है और तकसीम करती है। ये किसानों को सस्ती कीमतों पर मयारी बीज फराहम करती है और रिवायती बीजों के तहफ़्फ़ुज़ को भी फ़रोग़ देती है, जिससे मुल्क दालों और तेल के बीजों की पैदावार में खुद कफील हो सके। हाल ही में सोयाबीन, चावल और दीगर फसलों की नई अक़साम तैयार की गई हैं, जो कीड़ों से बचाव और ज़्यादा पैदावार देने वाली अक़साम हैं, और साथ ही ये मौसमियात को भी बर्दाश्त करने और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। धान में वैरायटी ये निकल के आई है PB 1718, ठीक है। इसका प्रोडक्शन ये अभी करंटली वैरायटी निकली है और इसका प्रोडक्शन जो है और वैरायटियों से अच्छा है।
ये 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है और ये रोगरोधी है, इसमें डिजीज़ नहीं लगती है और टाइमली अगर इसको जो है सोइंग कर देते हैं नर्सरी के बाद तो इसकी पैदा अच्छी होती है। और भी हमारी वैरायटी हैं। बाजरा में पूसा की अच्छी वैरायटीज़ हैं, 232 है, 23 है, ये वैरायटीज़ हम लेके चल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे मिलेट्स थे जो समय के साथ थोड़ा खो गए थे, उसको हम दोबारा लेके आए हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुटकी, कंगनी, रागी, इनका हम प्रोडक्शन जो है अपने यहाँ इस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं और मिलेट्स को हम लेके चल रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रोसेसिंग। तो जब से ICAR IMR एक्टिव हुआ है तब से हम लोग जो है प्रोसेसिंग के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बना के इनको प्रोसेस करवा के किसानों को, जिससे किसानों को अच्छा पैसा मिल सके। वो किसान जो मयारी तस्दीकशुदा बीजों में बाकायदगी से सरमायाकारी करते हैं, ज़राअत में देरीपा कामयाबी की मजबूत बुनियाद रखते हैं। बेहतर फसल की ताकत, पैदावार में इजाफा और वसाइल का बेहतर इस्तेमाल उन्हें ज्यादा पैदावार वाली फसलों की काश्त में मदद करता है। कुछ आला किस्म के बीज किसानों को ही एक ही मौसम में ज्यादा फसलें भी देते हैं। खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए शुरुआत करनी होती है अच्छे बीज से, क्योंकि अच्छी फसल की बुनियाद है अच्छा बीज। इसलिए हमारे कृषि वैज्ञानिक और सरकारें भी यही संदेश देती रही हैं ताकि हर खेत हरा भरा हो। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़, दिल्ली। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के तमाम तर अखबारात ने ग़ज़ा अमन मंसूबे की खबर को ही सुर्ख़ी बनाया है। रोज़नामा इनक़लाब की शह सुर्ख़ी है, ग़ज़ा अमन मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का तारीख़ी अमल यहाँ पर शुरू हुआ और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जब ये कैदी रिहा हुए तो लोग इनको देखकर किस कदर खुश नज़र आ रहे हैं और दोनों ही तरफ से जश्न का माहौल देखा जा सकता है। कैदियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। जहां पर हमास ने 20 यरगमालियों को रिहा किया तो वहीं इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी जंग को देखना होगा। ट्रंप ने ये बात बोली है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो जंगें ख़त्म कराने में माहिर हैं और वो अमन के इक़दामात पर नोबेल इनाम हासिल करने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, बस वो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अमन रहे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको बता दें कि बिहार असेंबली इंतखाबात की तशरीह मुहिम और सियासी गहमा गहमी के दौरान यहाँ पर राउस एवेन्यू कोर्ट में वाक़ CBI की खुसूसी अदालत ने IRCTC के 2 होटलों को ठेका देने पर यहाँ पर लालू प्रसाद यादव समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर भी इल्ज़ामात लगाए गए। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इमलाक को अपलोड करने के लिए एक हेल्प डेस्क बनाने का फैसला किया गया है और इसके लिए आपको बता दें कि औकाफ को अपलोड करने के लिए मुल्क भर में पेशेवराना और तकनीकी माहिरीन की मदद ली जाएगी, ये कहना है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें भी जान लेते हैं। जहां दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए भारत को 121 रन का हदफ दिया और इसके ताक़ुब में भारत ने कल का खेल ख़त्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बनाए हैं और इस तरह भारत अब फतह से सिर्फ 58 रन की दूरी पर है। और इससे कबल वेस्टइंडीज़ की टीम दूसरी इनिंग्स में 390 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारत को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है और ऐसे में अगर टीम दिल्ली टेस्ट जीतने में आज कामयाब रहती है तो टीम सीरीज़ में क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाएगी। जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले के विचारपुर गांव का जिक्र किया और उसे मिनी ब्राज़ील के तौर पर कहा
तो खेलों के माहिरीन का ख्याल था कि इस छोटे से गांव ने फुटबॉल खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी शिनाख्त बनाएंगे। तो अब वही खिलाड़ी जर्मनी में खुसूसी तरबियत हासिल करने के बाद भारत वापस आए हैं। दिल्ली में एक तकरीब में इन खिलाड़ियों ने प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल से मुलाकात की और अपने तजुर्बात शेयर किए। नवनीत सहगल ने तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ये पहल नए भारत की खेल की सलाहियतों की सही अक्कास है और उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि इन खिलाड़ियों का तजुर्बा भारतीय फुटबॉल को एक नई सिमत देगा और गांव की सतह पर खेलों को फरोग देगा। और इसी के साथ और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।